अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की कथित निष्क्रियता के विरोध में 2 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे देहरादून के इंदिरा नगर स्थित सीबीआई कार्यालय में शांतिपूर्ण तालाबंदी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि मामले को कई महीने बीत जाने के बाद भी जनता के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना है कि इस मामले में लगातार वीआईपी का जिक्र सामने आया। दुष्यंत गौतम और अजय कुमार जैसे नाम सार्वजनिक चर्चा में रहे, लेकिन अब तक सीबीआई ने स्पष्ट नहीं किया कि उनसे पूछताछ हुई या नहीं। साथ ही जिस तरह रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट किए गए, उस मामले में भी अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। आयोजकों के अनुसार कुछ समय पहले सीबीआई कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों ने जांच की प्रगति और महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचेंगे और सीबीआई से 7 सवालों के जवाब मांगेंगे। आरोपित वीआईपी व्यक्तियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अंकिता भंडारी के माता पिता से पूछताछ क्यों नहीं की गई, उर्मिला सनावर की ऑडियो वीडियो की जांच हुई या नहीं, उर्मिला सनावर से पूछताछ क्यों नहीं हुई, साक्ष्य मिटाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और जांच की वास्तविक स्थिति क्या है। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम के समर्थन में कई नागरिकों के वीडियो संदेश भी सोशल मीडिया पर जारी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये आंदोलन न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग के लिए है। सीबीआई अब जवाब दो। 6 महीने हो गए, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता आज भी अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखों का दर्द, उनकी आवाज, उनका इंतजार क्या किसी भी लोकतंत्र में इतना लंबा होना चाहिए? हम किसी निष्कर्ष की घोषणा नहीं कर रहे, हम सिर्फ निष्पक्ष, तेज और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। अगर सीबीआई निष्पक्ष जांच कर रही है तो जनता को बताइए, जांच कहां तक पहुंची? क्या उन सभी लोगों से पूछताछ हुई जिनके नाम सार्वजनिक चर्चा में आए, जिनके नाम वीआईपी के तौर पर लिए जा रहे हैं? क्या आपने उनसे पूछताछ की? क्या दुष्यंत गौतम से पूछताछ हुई? क्या अजय कुमार से पूछताछ हुई? क्या घटनास्थल पर बुलडोजर चलाने के फैसले की पूरी जांच हुई? मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर चला, पुलिस तो ये कहती है। आपने क्या जांच की? यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट ने स्वयं माना कि उसने बुलडोजर चलाया। आपने पूछताछ की? आपके समक्ष क्या रेणु बिष्ट अब तक आई है? उर्मिला सनावर ने ऑडियो वीडियो रिलीज किए, क्या आपने उनसे पूछताछ की? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय कब मिलेगा? इसी सवाल के साथ तालाबंदी करने आ रहे हैं 2 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे सीबीआई कार्यालय, सीमा द्वार, इंदिरा नगर, देहरादून। हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अगर आप मानते हैं कि हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए, अगर आप मानते हैं कि जांच पारदर्शी होनी चाहिए, तो आइए अपनी आवाज जोड़िए न्याय के लिए और तालाबंदी करिए सीबीआई कार्यालय की हमारे साथ। अंकिता भंडारी के लिए, उत्तराखंड की बेटियों के भविष्य के लिए, अपनी बेटी के लिए। याद रखिए, न्याय मांगना राजनीति नहीं है, न्याय मांगना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। 2 जुलाई को मिलेंगे। अगर आप नहीं आए तो आपकी जगह कोई और नहीं लेगा। आपकी आवाज आपको स्वयं ही उठानी होगी, वरना अगला नंबर आपकी बेटी, आपकी बहन, किसी का भी हो सकता है। इसलिए कार्यालय, सीबीआई का घेराव और तालाबंदी 2 जुलाई 11 बजे। मिलेंगे ना? आएंगे आप? साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में आई हूँ। सवाल वो फिर वही है, अंकिता भंडारी को न्याय कैसे दिलाया जाए। सीबीआई की जांच की घोषणा के बावजूद भी 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। कल 2 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार भी निष्क्रिय है और सीबीआई भी निष्क्रिय है। किसी ने भी अभी तक अंकिता को न्याय दिलाने के लिए या इस पे कोई आगे कार्रवाई करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम इस बात को भी आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि 3 सप्ताह पहले हम लोग सीबीआई के कार्यालय में गए थे और हमने उनको 1 सप्ताह का समय दिया था कि आप लोग बताएं कि सीबीआई की जांच चल भी रही है या नहीं चल रही है। लेकिन आज तक सीबीआई ने उस पर कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि सीबीआई उत्तर देने के लिए सक्षम अपने को नहीं समझ रही है और उसने आज तक हमें किसी तरह का भी उत्तर नहीं दिया है। इसलिए साथियों, हम एक बार सभी से आह्वान करते हैं कि कल 2 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में सीबीआई के कार्यालय में सीमा द्वार पे पहुंचे, जो इंदिरा नगर में स्थित है, और अधिक से अधिक संख्या में उसमें पहुंचे और इस प्रदर्शन में अपनी भागीदारी करें, इस तालाबंदी में अपनी भागीदारी करें, क्योंकि अंकिता को न्याय दिलाना हमारा प्रथम कर्तव्य है।
उत्तराखंड की बच्ची, हम सब की बच्ची अंकिता को न्याय दिलाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में सीबीआई के कार्यालय में आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें, जिससे ये मजबूर हो सरकार, ये सीबीआई मजबूर हो कि तत्काल अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच शुरू करे और उन तमाम लोगों को इसके जांच के घेरे में लेके आए, जो चाहे वीआईपी हों, चाहे जिन्होंने वहाँ पे बुलडोजर चलाया है, और जो भी तथ्य इस बीच में हमारे सामने आए हैं उन पे सीबीआई गंभीरता के साथ काम करे। इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में एक बार फिर से आह्वान, 2 तारीख 2 जुलाई का दिन होगा और आप सभी को 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में सीबीआई के कार्यालय पे पहुंचना होगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। साथियों नमस्कार। अंकिता भंडारी केस को आप सभी लोग जानते हैं। उसके मर्डर को पूरे आज 3 साल से भी अधिक समय हो गया है और अंकिता भंडारी का जो ये केस है, ये सिर्फ ये उत्तराखंड के महिलाओं की अस्मिता और यहाँ की विकास की नीति से जुड़ा हुआ सवाल है। आज सीबीआई के द्वारा घोषणा किए हुए भी पूरे 6 महीने होने को हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें सीबीआई ने क्या किया है, क्या जांच करी है, क्या सवाल उठे हैं, जो हमारे सवाल थे, क्या उनके ऊपर कोई बातचीत हुई है, वीआईपी को गिरफ्तार किया गया, उनसे कोई सवाल जवाब हुआ, उनके माता पिता से सीबीआई ने बात करी, या जो अन्य जो हमारे प्रश्न थे उनके ऊपर सीबीआई ने क्या जांच करी और क्या इसके ऊपर बातचीत करी, ये कुछ भी जनता को मालूम नहीं है। हम लोग अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले भी गए थे सीबीआई के पास, उनसे इसके ऊपर जवाब मांगा गया था, लेकिन अभी तक भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए कल 2 जुलाई 2026 को सीबीआई कार्यालय सीमा द्वार में आप सब लोग आए। अगर हम ये प्रतिबद्धता रखते हैं, अगर हम ये बात को जानते हैं कि हमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है और उसके इस मामले को एक निष्कर्ष तक पहुंचाना है, तो हमें अधिक से अधिक संख्या में कल 11 बजे सीबीआई कार्यालय में पहुंचना है और जो सीबीआई से सवाल करना है कि हमारे इन प्रश्नों के वो जवाब दे और इन बातों और इस बात को लेकर के आप अधिक से अधिक संख्या में कल वहां पर आए, यही मैं निवेदन करती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड की जनता को मेरा नमस्कार। साथियों, 2 तारीख 2 जुलाई सीबीआई के पूरे 6 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से हमें कोई संतुष्टि भरा जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि सीबीआई जांच में उसके माता पिता को अभी तक उसके माता पिता से कोई पूछताछ नहीं की। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि उसके माता पिता से तुम लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा होता तो हमें लगता है कि कोई जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन 6 माह हो गए हैं, 6 माह में आपने उसके माता पिता से कोई बात नहीं की। इसलिए उत्तराखंड की जनता, जब आपने इतनी बड़ी घोषणा करी थी कि सीबीआई की जाँच हो रही है, तो लोग बहुत संतुष्ट हुए कि चलो सीबीआई की जांच हो रही है, लेकिन 6 माह के अंदर हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम 2 तारीख को सीबीआई ऑफिस सीमा द्वार इंदिरा नगर में तालाबंदी करने जा रहे हैं और मेरा तमाम उत्तराखंड की जनता से, जो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिसकी एक सहानुभूति है, जो एक लड़की के लिए जो अपनी सहानुभूति रखता है, यदि लगता है कि वो लड़की के साथ गलत हुआ है, वो कल सीमा द्वार में 11 बजे अवश्य पहुंचेगा। ये मेरी तमाम जनता से अपील है। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड की जनता को मेरा नमस्कार। साथियों, 2 तारीख 2 जुलाई सीबीआई के पूरे 6 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से हमें कोई संतुष्टि भरा जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि सीबीआई जांच में उसके माता पिता को अभी तक उसके माता पिता से कोई पूछताछ नहीं की। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि उसके माता पिता से तुम लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा होता तो हमें लगता है कि कोई जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन 6 माह हो गए हैं, 6 माह में आपने उसके माता पिता से कोई बात नहीं की। इसलिए उत्तराखंड की जनता, जब आपने इतनी बड़ी घोषणा करी थी कि सीबीआई की जांच हो रही है, तो लोग बहुत संतुष्ट हुए कि चलो सीबीआई की जांच हो रही है, लेकिन 6 माह के अंदर हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम 2 तारीख को सीबीआई ऑफिस सीमा द्वार इंदिरा नगर में तालाबंदी करने जा रहे हैं और मेरा तमाम उत्तराखंड की जनता से, जो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिसकी एक सहानुभूति है,
जो एक लड़की के लिए जो अपनी सहानुभूति रखता है, यदि लगता है कि वो लड़की के साथ गलत हुआ है, वो कल सीमा द्वार में 11 बजे अवश्य पहुंचेगा। साथियों, मैं उत्तराखंड की जनता से मतलब करवत प्रार्थना करती हूँ कि जो सीबीआई की जांच हमारी सरकार ने कहा है, सीबीआई की जांच चल रही है अंकिता भंडारी को लेकर, वो सीबीआई की जांच कहाँ तक पहुँची है, कम से कम ये जनता को बताएं वो। और इसीलिए सिर्फ इसी बात के लिए कि जनता को वो हम सीबीआई ऑफिस जाएंगे कल 11 बजे, जिसमें जनता का आह्वान है कि जब तक जनता नहीं होगी सीबीआई से हम कैसे पूछें, क्या करें, कहाँ तक जांच पहुंची है, कर भी रहे हैं या नहीं। हमें तो ये भी शक हो रहा है ये जो केंद्र सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री अमित शाह के हाथ में, ये उसको करवा भी रहे या नहीं करवा रहे, क्योंकि इसमें आ रहा है बीजेपी के नेताओं की बातें आ रही हैं। इसलिए ये कहाँ तक पहुँची है ये हम जनता को बताएं। और जनता का मैं पूरा आह्वान करती हूँ कि आएँ और हम कल सीबीआई ऑफिस में, यदि हमें संतुष्टि नहीं होती है उनके जवाबों से, अब कोई संतुष्टि नहीं है, अभी हम सांकेतिक ही सिर्फ ताला लगाएंगे, तालाबंदी करेंगे। जो अगर हमारे उस पर भी बात नहीं होती है तो हम सीबीआई ऑफिस से बंद करेंगे। सीबीआई ऑफिस का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि जब हमारे को केंद्र में ही सारे काम करने हैं, केंद्र से यहाँ आते हैं, तो ये ऑफिस किस लिए बनाया हुआ है? ये उत्तराखंड की सरकार का क्यों जनता को धोखा दे रही है? किस लिए जनता को धोखा देके बेवकूफ़ बना रही है कि सीबीआई 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 सीबीआई, और क्यों उसमें बाहर सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ लेंगे, किस लिए वो कर रही है? और अंकिता हमारी बेटी ही नहीं, अंकिता हमारी अस्मिता है, और एक अंकिता नहीं है, उत्तराखंड की तमाम बेटियां हमारी अपनी बेटियां हैं। हम एक अंकिता अगर ये अपनी कुर्बानी दी है तो हम अनेक बेटियों कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन अस्मिता के साथ किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा। साथियों नमस्कार, आप लोगों से एक बात कहनी है। हम अंकिता न्याय यात्रा मंच वाले जो हैं सीबीआई कार्यालय में गए थे, देहरादून के, जो हमारा प्रांतीय सीबीआई कार्यालय है स्टेट का। उसमें जो है हम इसलिए गए थे कि 8 जनवरी को धामी जी ने जो है अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो हम गए थे कि भाई अब 6 महीने हो चुके हैं, 3 हफ्ते पहले हम गए थे कि 6 महीने हो चुके हैं, ये जांच कहाँ तक पहुँची है और इसमें जो है कितने लोगों से इन्होंने पूछताछ की है, कितने इन्होंने सबूत जुटाए हैं, इसके बारे में हमको कोई सूचना मिले। सीबीआई प्रांतीय कार्यालय जो है उसकी शाखा है, जो हमारा दिल्ली में जो कार्यालय है सीबीआई, ये सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन राज्यों में भी इसकी शाखाएं होती हैं। तो हमने कहा भाई हमको बताइए ज़रा जांच कहाँ तक पहुँची है, हम जानना चाहते हैं, तब से हम आंदोलनरत हैं। लेकिन खुद शायद उनको भी पता नहीं है या उन्होंने बताना नहीं चाहा। देखिए, कोई भी जो स्टेट का जो ऑफिस होता है सीबीआई का, उनके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कार्य होते हैं। जैसे राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको देखना, जो आर्थिक घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच करना, या जो आपराधिक मामले हैं उनकी जो है निःशुल्क जांच करना, अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करना। तो हम ये जानकारी चाह रहे थे कि ये, या जैसे कोई अगर जघन्य हत्याकांड हुआ है, जघन्य कोई अपराध हुआ है, तो उसको भी संज्ञान लेकर के ये एफआईआर कर सकती है। और इनके जो अधिकार हैं, ये सीधे एफआईआर भी कर सकते हैं। अपराध से जुड़े हुए जो सबूत हैं तो उन दस्तावेजों को वो जब्त कर सकती है सीबीआई कार्यालय। जांच के दौरान उनको कोई संदिग्ध लगता है या कोई आरोपी है तो गिरफ्तार करने का भी इनको अधिकार है, सम्मान देने का अधिकार है, पूछताछ करने का। तो हम यही पूछने गए थे, लेकिन वहाँ से कोई ख़ास जानकारी हमको नहीं मिली। तो हमने कहा भाई ये प्रांत में क्यों खोला हुआ है। तो हमने एक अल्टीमेटम दिया कि हम 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे। हम आपके माध्यम से जो है सेंटर को ये पत्र दे रहे हैं कि हमको बताया जाए कि किन किन से पूछताछ हुई, कहाँ से सबूत जुटे, कितने जुटाए, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा था ठीक। हमने कहा अगर हम 1 हफ्ते तक आपने जानकारी नहीं की तो हमने तालाबंदी कर देंगे। तो हम पत्र का जवाब का इंतज़ार कर रहे थे और इसी में हमारे 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन वहाँ से हमको कोई भी पत्र का जवाब नहीं मिला। 3 हफ्ते हो चुके हैं। हमने केवल यही प्रश्न किए थे कि अब तक पूछताछ की या नहीं, केंद्र के माध्यम से हमको जवाब दिया जाए। साथियों,
लेकिन हमने अपने स्तर से जब अंकिता के माता पिता को पूछा तो उन्होंने कहा हमको तो सीबीआई ने कुछ पूछा ही नहीं अभी तक, ना उन्होंने ये पूछा किसी को कि ये सबूत किसने मिटाए। उर्मिला सनोवर जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे सीबीआई पूछे, मेरे पास सबूत है, उसको हमने पूछा तो उसने कहा मुझसे भी कोई पूछताछ नहीं हुई। तो भाई ये खाली हाथी के दांत इन्होंने यहाँ देहरादून में क्यों रखे हुए हैं? इस पर हम लोग सख्त नाराज़ हैं और हमारे उत्तराखंड की जनता पूछती है कि ये कार्यालय क्यों खुला हुआ है। तो अगर ये कुछ भी अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, आप 6 महीने हो गए, इसका मतलब धामी जी ने खाली लॉलीपॉप पकड़ाया इनको, या तो सरकार नहीं चाहती है या सीबीआई नहीं चाह रही है। तो इसके लिए सब लोग आक्रोशित हैं और हम 2 जुलाई को जो है 11 बजे इनके कार्यालय पर तालाबंदी का हमने निर्णय लिया है। आप लोग सब आएँ, सबका आह्वान है, युवाओं का, आम जनता का, सब जन संगठनों का, और जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं जो सत्ता में नहीं है उनका भी हम आह्वान करते हैं, महिलाओं का आह्वान करते हैं कि आप आएँ, हमारे साथ आएँ और हम वहाँ तालाबंदी करेंगे। ये कार्यालय जो है इंदिरा नगर में है, सीमा द्वार के पास सीबीआई ऑफिस, आप जो है गूगल करके पता कर सकते हैं। तो 11 बजे से हम 11 बजे वहाँ पर इकट्ठा होकर के हम सब लोग, इसको ताला लगना चाहिए। जब कोई काम नहीं है तो इतना बड़ा खर्चा सरकार इस ऑफिस पर कर क्यों रही है, क्यों उठा रही है इनका खर्चा, जिस ऑफिस का कोई काम ही नहीं है। तो साथियों आइए, हम आपका आह्वान करते हैं 2 जुलाई को 11 बजे